अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी। वालेकुम अस्सलाम। सहरी और शायरी कुछ एक ही बहर में आता है, और जैसा कि हमेशा आपकी तरह आपको पता है कि हमारे साथ मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब मौजूद होते हैं। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। और बात को आगे बढ़ाने से पहले जनाब चलूँगी नाते रसूल मकबूल की तरफ, जो कि आज हमें वहीद हुसैन सुनाएंगे। तो उनकी खूबसूरत आवाज़ पे हम नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सज गए आका सजाने वाले, मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले, मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले, गम नहीं छोड़
दे मुझको ये ज़माने वाले, गम नहीं छोड़ दे मुझको ये ज़माने वाले, मेरे सरकार है सीने से लगाने वाले, मेरे सरकार है सीने से लगाने वाले। सर कलम हो गया इस्लाम बचाने के लिए, सर कलम हो गया इस्लाम बचाने के लिए, सर कलम हो गया इस्लाम बचाने के लिए। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सज गए आका की महफिल को सजाने वाले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, मोहम्मद और आले माशाअल्लाह। मोहम्मद के सदके में अल्लाह आपकी और तरक्की दे, आपकी आवाज़ में और खूबसूरती पैदा करे, जिस खूबसूरती से आपने मोहम्मद और आले मोहम्मद के जिक्र को यहाँ पेश किया। जनाब यहाँ मेरे साथ मेरे और यहाँ भाई मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा दूँ। जनाब आज कवाली के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नूरुद्दीन वहीदुद्दीन निज़ामी साहब। तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं अपनी इस महफिल में, और इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और फिर इनके कलाम की तरफ चलेंगे। जैसा कि कल मैंने जाते जाते आपसे कहा था फ़तेह मक्का पे बात करेंगे, तो फ़तेह मक्का एक ऐसा मार्का है जिसके बाद की जो ज़िंदगी है वो सबकी बदलती है। बिल्कुल। हर वो शख्स जो कल तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ था, हर वो शख्स जो उनके ख़िलाफ़ बात करता था, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के बाद कहा कि इसके घर में भी छुप जाओगे तो तुम पर जो है वो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई तकलीफ़ तुम्हें नहीं होगी। और हम हैं कि हमारे से कोई गलती करके चला जाता है तो हम पहले कहते हैं कि उसे घर से निकाल के जब तक हम उसका बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं आता। तो अब ज़रा सोचिएगा कि हम उम्मती किसके हैं और उसकी उम्मत क्या करती है और हमारे आका का क्या किरदार है। मैं चाहूँगी मोहसिन भाई की तरफ जाऊँ, और ये जो फ़तेह मक्का के मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसके किरदार को बयान किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तेह मक्का असल में कुरान पाक की इस आयत की तरफ हमें इशारा फरमाता है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने फ़तह और नुसरत अता फरमाई, बेशक, और जोक दर जोक जो है ना लोग आकर अल्लाह के दीन में शामिल होने लग गए। तो इस आयत की ज़िमन के अंदर मैं मखसूस कि वक्त इतना है नहीं, हुआ ये कि अल्लाह के रसूल ने तकरीबन हिजरत के 8 साल बाद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मक्के में मदीनतुल मुनव्वरा फरमाया कि मक्के की तरफ हमें जाना है, तैयारी फरमाए। तो हुज़ूर ने 10,000 फौज का लश्कर भेजा, और जब मक्के में वो दाखिल हुए, क्योंकि ये सारा मार्का हो गया था, जंगे बदर हो गई, खैबर का मैदान भी सज गया, अब मुसलमान एक कुव्वत बन चुके थे, एक ताकत, सुपर पावर बन चुके थे, और लोग तस्लीम कर चुके थे कि ये वो कौम है, ये वो लोग हैं जिन्होंने तलवार के जरिए नहीं बल्कि मोहब्बत के जरिए इस्लाम फैलाया है। तो हुआ ऐसा कि फिर जब अल्लाह के रसूल का किरदार वैसे ही सबके सामने था, तो जब रसूलुल्लाह के
प्यारे असहाब जब मक्के में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो तस्लीम करने वाला वो रईस है, जिसे अबू सुफियान कहते हैं, जो पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यानी कि लड़ाई के दौरान सबसे ज्यादा मुखालिफ रहा। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होते हैं तो यही अबू सुफियान सर तस्लीम खम करते हैं, ईमान लेकर आते हैं और फिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब पाते हैं। और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं क्या कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया अल्लाह ने उसे अमान दी, जो अपने घर को दरवाजे को बंद कर लेगा रब ने उसको अमान दी, और जो मक्के यानी काबतुल्लाह के अंदर आ जाएगा इस्लाम के उधर अल्लाह उसे भी। मुफ्ती साहब आपकी बात को इंशाल्लाह यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। अली के नाम से हर गदा जरदार होता है, अली के नाम से हर गदा जरदार होता है, अली के नाम से हर गदा जरदार होता है, अली के नाम से हम सब का बेड़ा पार होता है। तो मुश्किल से तू न घबरा, मुश्किल से तू न घबरा, मुश्किल कुशा अली है, मुश्किल से तू न घबरा, हो मेरे मौला अली है, मुश्किल से तू न घबरा, मुश्किल हो मेरे मौला अली है, मुश्किल से तू न घबरा, मुश्किल से तू न घबरा, मुश्किल कुशा अली है, मुश्किल से तू न घबरा, मुश्किल कुशा अली है, मुश्किल से तू न घबरा, मुश्किल कुशा अली है, मुश्किल से तू न घबरा, मुश्किल कुशा अली है। इमदाद वो करे शेर खुदा भी है, अली जो शेर खुदा भी है, अली जो मुश्किल कुशा भी है, अली जो मुश्किल कुशा भी है। किस्मत का नक्शा बदल गया, किस्मत का नक्शा बदल गया, मेरे सर से तूफान भी टल गया, सर से तूफान भी टल गया, मैं गिरते गिरते संभल गया, गिरते गिरते संभल गया, निकल गया। मुश्किलात वो करेंगे शेर खुदा, वो मेरे मौला अली है, नात वो करेंगे शेर खुदा अली है। और बिगड़ी हुई मलेगी मुझको यकीन है इतना, 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 मुश्किल की हर घड़ी में, मुश्किल की हर घड़ी में मेरी सदा अली है, मुश्किल की हर घड़ी में मेरी सदा मेरे मौला अली है, हर घड़ी में
से तू न घबरा, मुश्किल कुशा मेरे मौला अली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मौला आपको सलामत रखे। नूरुद्दीन महबूब वहीद निज़ामी साहब के बारे में सुना, और अब मैंने पहली दफ़ा इनका दुरुस्त नाम लिया है, और पिछली सारी दफ़ाओं के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अगर नाम से गलती हुई होगी। तो जनाब वापस आते अपनी गुफ्तगू की तरफ, अल्लामा साहब की तरफ आते हैं। अल्लामा साहब, फतह मक्का हो गया, अवामिल क्या थे और उसके बाद क्या चीज़ें पेश आई? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुफ्ती साहब ने मुख्तसरन जो फ़तह मक्का के असबाब पेश किए, दरअसल फ़तह मक्का का जो एक नतीजा है उम्मत मुस्लिमा के सामने, वो हुकूकुल इबाद की एक बेहतरीन अदायगी का नाम है। सुभान अल्लाह। यानी यूँ समझ लीजिए कि इस्लाम गलबे में था और इस्लाम के पास ताकत थी, और अगर चाहते तो मक्का में बहुत ज़्यादा जो है वो कत्ल गारत खूनेज़ी हो सकती थी, बिल्कुल भी हो सकती थी। मगर क्या कहने उस रहमतुल आलमीन बेशक, सुभान अल्लाह, के उन्होंने फरमाया कि जो जहाँ चला जाए हाय हाय उसे अमान मिल जाए, जो जहाँ चला जाए, जो मक्के में चला जाए, जो अबू सुफियान के घर चला जाए, जो अपने घरों के दरवाजे में चला जाए, अपने वाह घर वाह, में चला जाए। सुभान अल्लाह। तो अब ये 10,000 का लश्कर जो था जब मक्का में दाखिल हुआ, और कुरान उस ज़मीन की कसम खा रहा है, कसम है शहर मक्का की, बेशक शहर मक्का की कसम खाने का मकसद ही यही था कि ये ऐसा जाए अमान है मक्का जहाँ सरकार तशरीफ़ लाएँ। और फिर आप देखें कि फ़तह मक्का का आपने जो सवाल किया कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि फ़र्ज़ंद रसूल फ़तह मक्का के असबाब क्या थे? असबाब, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़तह मक्का के असबाब ये थे कि दुनिया दीन इस्लाम को समझ ले। वाह वाह। तो अबू बसीर कहते हैं कि दीन इस्लाम को समझ ले कि दीन इस्लाम गलबा रखते हुए माफ करने का नाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या आपके पास ताकत है लेकिन आप फिर भी माफ कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि ताकत होते हुए जो है वो किसी को माफ किया जाए। दीन हमारा सिखाया है ना। जितने यानी दायरे इस्लाम में बहुत से लोग दाखिल हुए फतह मक्का के बाद, और बहुत से यानी यूँ समझ लीजिए कि आप ऐसे किरदार निखर के आए फतह मक्का के बाद, और दीन को वो गलबा हुआ। यानी ये बात फतह मक्का के बाद साबित हो गई कि इस्लाम तलवार का नाम नहीं, इस्लाम किरदार का नाम। हज़रत अली का किरदार, सहाबा इकराम। मोहसिन भाई, मैं अपनी इस्लाह के लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर फतह मक्का हुआ और उसके बाद लोग मुसलमान हुए, तो जब हम करबला की ज़मीन को देखते हैं, कलमा गो वो भी हैं, कलमा पढ़ने वाले यहाँ भी हैं, तो क्या वो जो उस वक्त मुसलमान हुए थे वो उस शिद्दत, उस दिल से नहीं हुए थे कि वो नवासे रसूल के जान को आ गए? ये नारा हुरका था तो जो फौज शाम से निकला कि यूं निकलते हैं जहन्नुम से खुदा वाले। बात इतनी समझने की है कि सामने भले ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ने वाला क्यों ना हो, लेकिन असल ये देखा जाए कि इस्लाम की पहचान कौन है, इस्लाम का किरदार कौन है। और बात इतनी सी है कि अगर इसकी इब्तदा देखनी फतह मक्का से ही आप देख लें कि रसूलुल्लाह जब फतह मक्का के अंदर मक्के में दाखिल हो रहे हैं, तो अब ये समझ ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद। अल्लाह फरमा रहे मैं शहर मक्का की इसलिए कसम नहीं खाता, ये मक्का शहर, यहाँ काबा है या मुज़ल्फ़ा है, मैं इसलिए खाता हूँ यहाँ तेरे तलवे लगे, यहाँ तेरे कदम लगे। अब मालूम ये हुआ कि नबी के कदम लगे, और नबी के कदम की बरकत से क्या हुआ, मक्का वो शहर है जिसमें अल्लाह ने क़यामत तक के लिए खून बहाना हराम करार दे दिया। सुभान अल्लाह। यानी मक्के के उस दिन फतह मक्का के रसूल ने फरमाया कि आज से पहले और आज के बाद क़यामत तक के लिए कोई भी खून मक्के में बहा नहीं सकता, कत्ल नहीं कर सकता। मोहसिन भाई, इस पे एक सूरत भी नाज़िल हुई ना फतह मक्का पे? जी जी बिल्कुल, इसको थोड़ा सा बताइएगा। इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह जो मैंने सबसे पहले बयान फरमाई उसी में, लेकिन इसमें एक ज़मन वाक़या बयान फरमाना चाहूँगा कि असल जो मामला ये था कि जब मक्का फतह हुआ तो 360 बुत थे काबे के अंदर और काबे के बाहर। तो वो जो बुत थे ना, रसूलुल्लाह ने उनको बुत को गिराया और फरमाया जा हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा,
और 7 मौला अली हैं, 7 हज़रत अली शेर खुदा हैं, और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे मुबारक पर सवार होते हैं, और सवार करके काबे के जो बुत हैं उन अंदर वाले भी गिराते हैं और बाहर वाले गिराते हैं, और ये फरमाते जाते हैं कि जाल हक व ज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिल काना, यानी कि हक आ गया तो मालूम है चला बातिल को मिटा दिया, मालूम चला हक मुस्तफ़ा के साथ है और मुस्तफ़ा अली के साथ तो यानी कि अगर मुस्तफ़ा के साथ रह रहे हैं तो दामन को थाम के रहना है आले मोहम्मद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो अब इस बात से पता लगा कि हमें सहाबा कराम की भी मोहब्बत पानी जिस तरह से फरमाया, और हमें अहले बैत का भी दामन नहीं छोड़ना। तो ये दोनों चीजें लाजिम और मलजूम है। जब आप इस पर अमल करेंगे तो फतह मक्का के अंदर जो आयत उतरी कि जोक दर जोक लोग मुसलमान हुए, और वो जिसे आप कह रहे हैं कि रईसुल मक्का जैसे अबू सुफियान कहते हैं, वो खुद भी मुसलमान हो गए। अब जब वो मुसलमान हुए तो महाराज के रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो उसके घर भी अमान ले लेगा अल्लाह उसे पनाह अता फरमा देगा। तो ये बात तो मोहसिन भाई, ये फतेह मक्का के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कहाँ का रुख किया था? अच्छा, खाने काबा का जो रुख किया और 7 चक्कर लगाए रसूलुल्लाह ने, काबे का रुख चक्कर लगाए। लेकिन सबसे पहले जब आप काबे में दाखिल हुए ना तो आपने हज़रत बिलाल को फरमाया कि जाओ बिलाल ऊंची जगह चढ़कर अज़ान दे दो। अब इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई काबे की छत पे चढ़ा हो और काबे की छत पे चढ़ के अज़ान दे। लेकिन जब अज़ान देने लगे तो वहीं से बिलाल अज़ान ने आवाज दी कि अल्लाह के रसूल पहले जब अज़ान देता था तो काबे की जानिब रुख होता था, अब तो खुद काबे को अब किस जानिब करूं? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ना इधर देख ना उधर देख, चेहरे वद्दुहा की जानिब करके अज़ान दे डाल। तो फरमाते हैं कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बहुत अच्छी मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू की कि जब हजरत अली दोशे रसालत पे सवार थे सुभान और बुतों को तोड़ रहे थे तो मंजर भी एक अजीब मंजर था। मौला कायनात को ये शर्त 2 दफा बख्शा, 2 दफा एक गदीर के मुकाम पे उठाया था, हाथों पे, और कभी मोहर नबूवत पे कदम हो। बेशक। तो दरअसल ये फतेह मक्का जो है हमें ये पैगाम ये देता है, एक तो अखुवत का पैगाम देता है, दूसरे मोहब्बत का पैगाम देता है, और दूसरे जो इस्लाम को नहीं समझ पाए कि इस्लाम सलामती का मज़हब है, फतेह मक्का ने ऐसे गहरे नक़ूश छोड़े हैं, इस्लाम के सुनहरी आफाकी पैगाम दिया है। और सिर्फ हज़रत अली और सरकार दो आलम नहीं बल्कि अज़वाज मुतहरात और सहाबा इकराम ने सब ने जो जो किरदार, अब तफसील में दिल चाहता है कि वो सारी तफसील बयान की जाए, वक्त की कमी है, मैं उसको बात को जो है कि सब ने ऐसे ऐसे किरदार पेश किया और सबकी अलग अलग जिम्मेदारी सरकार दो आलम ने सबकी अलग अलग जिम्मेदारी लगाई थी। जिस तरीके से हजरत अली की बुतों को गिराने की जिम्मेदारी लगाई थी तो सबको जिम्मेदारी लगाई थी। और फतेह मक्का दरअसल हुकूकुल इबाद का एक ऐसा खूबसूरत आईना था कि जिसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम की इमारत सिर्फ हुकूक अल्लाह पे कायम नहीं है, हुकूकुल इबाद पर कायम है। हुकूक अल्लाह के लिए तो मेरा मालिक खुद कहता है कि वो मेरे हैं हकूक, मैं चाहूँ तो तुझे माफ नहीं कर सकता, लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं कर रहा। वो देख सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह के रसूल ने खुतबा बयान फरमाया, फिर इसके बाद ना काबे के अंदर जब मुसलमान जो शामिल हुए इस्लाम के अंदर तो फरमाया कि देखो अल्लाह ने कुरान पाक की आयत का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा फरमाया और गुरोह बनाए, किस लिए? ताकि तुम अल्लाह के दीन को पहचान सको, इस्लाम को पहचान सको। और अल्लाह के रसूल ने उस वक्त जो खुतबा दिया उस खुतबे की मिसाल कहीं और मिलती नहीं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर मुसलमान को अमान हासिल है और ये मक्का ये हुर्मत वाली जगह है। अब इसमें एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फतेह मक्का का मकसद क्या था। फतह सिर्फ मक्का फतह नहीं हुआ था, इस्लाम फतह हुआ था। बिल्कुल। और इस्लाम ने फतह इस तरह दिखाई कि देखो वही बात है कि हम ताकत वाले, हम चाहते कि तुम्हारे नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने सबको माफ किया लेकिन एक शख्स था जिसे माफ नहीं किया, इब्ने खतल नाम है उसका। वो काबे के गिलाफ के अंदर चिमटा हुआ था, उसको कत्ल करने को हुक्म दिया। क्यों? अब इस बात बता ये जरूर इसलिए बता रहा हूँ ये बात। इसका क्या नाम बताया? इब्ने खतल नाम था। इब्ने खतल ये वो शख्स था जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी। तो अल्लाह ताला ने सबको माफ कर देना है, जो रसूल का गुस्ताख है अल्लाह उसको माफ नहीं फरमाएगा, भले वो काबे के खिलाफ के साथ क्यों ना चिमटा हो, उसको कत्ल किया गया। तो मालूम ये चला कि जो दीन इस्लाम के जो कायदे हैं, जो कानून है, बाउंड्रीज हैं, उससे ज्यादा आपको तजावुज नहीं करना है। तो बात नहीं समझने की। लेकिन आज वही बात है कि हम
फेसबुक है या कुछ भी डाल देते हैं, तो ये सोचना चाहिए आज के आवाम को। कुछ भी सोशल मीडिया पे मैं जरूर अल्लामा साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, यहाँ मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें।